हेलो हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ओम। क्या ओम की चैंटिंग हम सही तरीके से करते हैं? ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? हम हर मंत्र से पहले ओम को क्यों ऐड करते हैं? क्या रीजन है? या ओम के पास ऐसी क्या पावर है जो हमारे हेल्थ इश्यूज को ठीक कर देती है? क्या साइंस ने इसको साइंटिफिक माना है? इसको किस टाइम पर किस तरीके से चैंट करना चाहिए, कौन कर सकता है, कितनी देर करना चाहिए, हम सभी टॉपिक पर बात करेंगे। ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ओम। ओम को कहा जाता है ये दिव्य शक्तियों से बना है, जिसके अंदर जो पावर है वो है क्रिएशन की, प्रिजर्वेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन के। तो ये हमें हमारी लाइफ का निर्माण भी करता है और हमारा संरक्षण भी करता है और हमारी लाइफ में रूपांतरण भी लेकर आता है, जो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान से जोड़ सकता है। तीनों कालों से हमारा कनेक्शन बनाता है। इसको कहा जाता है कि अगर हम इस ब्रह्मांड के सभी साउंड को जोड़ दे तो वो ओम के ही साउंड है। इसको अनहद नाद कहा गया है, जिसको क्रिएट नहीं किया जाता, ये जो कि इस ब्रह्मांड में सबके अंदर गूंज रहा है। तो इस ब्रह्मांड की सभी साउंड को हम ओम के साउंड ही माना है। नासा ने भी कहीं ना कहीं इसको साइंटिफिक बताने की कोशिश की है, लेकिन हमें नासा की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो भी थे वो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसको साइंस ने तो बाद में प्रूफ किया, लेकिन उन्होंने इसको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर पावर क्या है। और वैसे भी किसी मंत्र को जब बार बार चैंट किया जाता है तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो सिद्ध हो जाता है। तो ओम जो है वो एक सिद्ध मंत्र है और इसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी जो इसका साइंटिफिक रीजन है उनको पहले से ही पता था। तो ओम को हम किस तरीके से, क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन हम सही करते हैं? ये 3 अक्षर से मिलकर बना है, यानी कि अकार, उकार और मकार। आ, उ और मा से मिलकर ये बना है, जो कि आ हमारे नेवल से बताता है कि इसकी वाइब्रेशन नेवल से होती है, नाभि चक्र से होती है। उ हमारे यानी कि अनाहत चक्र की वाइब्रेशन को बताता है और माँ थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र की बात करता है। तो ये हमारे पूरी बॉडी पे, यानी ये हमारे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बॉडी पर काम करता है, उनको बैलेंस करता है। और जितनी भी इसकी साउंड है उसके जो बेनिफिट है वो बहुत ही अद्भुत है, जिसको इस एक छोटी सी वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। ये हमारी लाइफ में वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है। यानी कि ओम योगी, जितने भी योगी है, योगाचार्य, आयुर्वेद, स्पिरिचुअल और साथ ही साथ जितने भी मेडिटेशन में ओम की चैंटिंग की जाती है, ये एक सिद्ध मंत्र है। और सभी मंत्रों में अगर ओम को जोड़ दिया जाए तो उस मंत्र की पावर कई गुना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कोई हर एक मंत्र से पहले ओम को लगाया जाता है, क्योंकि ओम को उस मंत्र में जोड़ते ही हजारों लाखों गुना उस मंत्र में बढ़ जाती है। इसलिए ओम के बिना कोई भी मंत्र अधूरा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ओम को कब करना चाहिए, इसके फायदे क्या है, किसको करना चाहिए, पहले हम फायदों पे बात कर लेते हैं। ओम के बहुत सारे फायदे हैं। ये वही मैंने बताया अभी आपको कि वात, पित्त और कफ पर काम करता है, आपके हेल्थ इश्यूज को रिजोल्व करता है। अगर आपको कोई कंजक्शन है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, या फिर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद अच्छे से नहीं आती, ये हर एज का इंसान कर सकता है। यानी छोटे बच्चों में बहुत चंचलता है, बहुत एक्टिव है वो लोग, अगर उनको बैलेंस करना है, स्टेबिलिटी लानी है तो उन बच्चों से ओम की चैंटिंग कराइए। स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे भी इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। इसकी चैंटिंग से, ओम की चैंटिंग से उनकी लाइफ में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, स्टडी में उनका फोकस होने लगेगा। वहीं ओल्ड एज के लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में थोड़े से वो स्टेबल होने लगेंगे। जो भूलने की उनको बीमारी है, वो भूलना, उनकी मेमोरी इनहांस होगी। साथ ही साथ नेगेटिव थॉट्स इस एज में बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो भी उनके बैलेंस हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, उनकी हेल्थ इश्यूज भी क्योर हो जाएगी। साथ ही साथ कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत पावरफुल है, हेल्थ इश्यूज को रिजोल्व करने में बहुत पावरफुल है। तो आप इसको, हर एज का पर्सन ओम की चैंटिंग कर सकता है और आपकी लाइफ में रिलैक्स, आपको कूल कर देगा। यानी कहा गया है कि ओम की चैंटिंग आपकी अल्फा स्टेज को बढ़ा देता है। अल्फा का मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रहा है, आपको माइंड को रिलैक्स और कूल करने का काम करता है। कहा जाता है कि ओम की चैंटिंग से आपके जो अंदर जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा रिकवर होने लगती है, रिजेनोवेट होने लगती है, और आपकी
जो मेमोरी पावर है, आपका ब्रेन बड़ा होने लग जाता है, इनहांस होने लगता है, आपकी रिकॉल करने की शक्ति बढ़ जाती है, और साथ ही साथ आपके अंदर जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस को ले जाने की इनके अंदर बहुत बड़ी पावर है ओम की चैंटिंग में। तो ये आपके ब्रेन को, आपके माइंड को भी इनहांस करता है, बड़ा करता है, आपकी मेमोरी को, इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। अब कहा जाए कि ये एक साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक बातें मैं आपसे कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि आप वहीं बात करें हम कि इसको कैसे करना है और कब करना है। सबसे बड़ी बात, आप इसको कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर, जब आपको लगे कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। खाली पेट या खाना खाने से पहले इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है। आप खाली पेट कर सकते हो, बिना नहाए कर सकते हो, खाकर भी कर सकते हो, बेड पे कर सकते हो, चेयर पर कर सकते हो, सोफे पर कर सकते हो, और नीचे आसन बिछाकर कर सकते हो। इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। आप कभी भी इसको कर सकते हो, किसी भी टाइम। अगर सबसे अच्छी टाइम कहा जाए और सबसे अच्छी मुद्रा टाइम और मुद्रा कहा जाए कि कब करें, तो कहा जाता है कि अगर सूर्योदय के टाइम आप इसको करें सुखासन में चिन्ह मुद्रा लगाकर, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग करेंगे उनको नहीं देगा, लेकिन इस टाइम जो भी करेंगे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि वो जब सनराइज हो रहा हो उस टाइम आप सुख आसन पर बैठकर लेग्स को फोल्ड करके यानी पालथी मारकर और चिन्ह मुद्रा में आप बैठोगे और आपके ऊपर उधर से सन की रेज पड़ेगी, तो ये आपको कई गुना आपको रिजल्ट देगा। सबसे बड़ी बात है कि आप इसको बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लेट कर नहीं कर सकते। इसका सही तरीका क्या है चैंट करने का, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि ओम की चैंटिंग हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आ जब बोला जाता है तो मुंह खुला रहेगा। आ आग की जब हम वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे नाभि चक्र से होती है, और उसकी वाइब्रेशन हमारे नाभि चक्र के आसपास और जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पर जाती है, यानी कि नीचे की तरफ आग की वाइब्रेशन वर्क करती है, काम करती है। अगर हम ओ की बात करें तो ओ की वाइब्रेशन हमारे चेस्ट में यानी अनाहत चक्र से आती है, और वहां पर जितना भी हमारा स्टमक और हमारी चेस्ट है ये वहां पर वर्क कर उसको हील करने का काम करती है। माँ का साउंड हमारे विशुद्धि चक्र से और हमारे थर्ड आई चक्र पर काम करता है, इनके लिए वर्क करता है। तो इसलिए हमारी पूरी बॉडी पर वर्क करता है, नीचे से लेकर हमारे ऊपर तक। अगर हम आ की चैंटिंग नहीं करते तो ये हमारा नीचे का जो पार्ट है वो उसकी लाभ से, उसके गुणों से रह जाता है। तो इसलिए हमें ओम की चैंटिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी अकार, उकार और मकार। इसलिए इनकी चैंटिंग हमें प्रॉपर वे से करनी है, और जितनी देर आप कर सको। जरूरी नहीं है, लोग कोशिश करते हैं कई बार कि हम लंबा ओम की चैंटिंग करें, पर ये आपको धीरे धीरे अभ्यास के साथ आएगी। जब आप स्टार्टिंग में ट्राई करते हो ओम की चैंटिंग, तो उससे क्या होता है, घुटन होती है, सफोकेशन होती है, तो उस टाइम आपको ध्यान कहीं और भटकाते हो। इससे अच्छा है कि आप उस टाइम क्या करें, पीछे की तरफ लेट जाइए, इसको छोड़ दीजिए, दोबारा से फिर स्टार्ट कीजिए। ज्यादा लंबा आप मत कीजिए, आपको धीरे धीरे आप बड़ा, जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी ओम की जो वाइब्रेशन है वो चैंटिंग है थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपको बहुत ही रिलैक्स में बैठना है, कंधे टाइट नहीं करना, कंधों को लूज रखना है, आंखों को भी बहुत लूज रखना है। लोग बहुत टाइट आंखें बंद करके बैठते हैं, अपनी आंखों को टाइट से बंद नहीं करना, बहुत लूज से, बस अपनी लूज पल के नीचे गिरा दो, कंधों को लूज रखो, बिल्कुल रिलैक्स रखो, कहीं ध्यान नहीं लेकर जाना। बस ओम की वाइब्रेशन आपको महसूस करनी है कि जब आप ओम की चैंटिंग कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना, पूरा फोकस आप वहीं पर ले जाइए। जब आ की चैंटिंग करें तो आपका पूरा ध्यान नेवल से आप उस वाइब्रेशन को उठते हुए देखोगे। ओ की चैंटिंग करोगे तो आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी चेस्ट पे होना चाहिए। और माँ की जब गुंजन, जो हम गुंजन क्रिएट करते हैं, माँ हमारा सबसे लंबा होता है, माँ पे आके हम वो गूंज को क्रिएट करते हैं, माँ की जो भ्रामरी में करते हैं ना, इस तरीके से तो अपने मंत्र की वाइब्रेशन पे फोकस रखे, ओम की चैंटिंग पर फोकस रखे, तो आपको इसका प्रॉपर लाभ मिलेगा और आप इसका बेनिफिट ले पाओगे।
ये हमने इसकी पर कितनी भी चर्चा करो बहुत कम है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ओम की मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब लाइव पर। आप कमेंट कीजिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ स्टार्टिंग में हाफ एन आवर के लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको 21 दिन भी कर देंगे। आप कमेंट करके बताइए कौन लोग इस ओम की चैंटिंग मेडिटेशन में ऐड होना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है। जितने लोग आप ऐड होना चाहोगे तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे हाफ एन आवर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के लिए। अगर अच्छा लगा फिर 21 दिन करेंगे। आप मेरा ये नंबर नोट कर सकते हो 7015765155। आप हमें DM कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।